ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमको डराता आया है। ग्रुप में चलते आ रहे इंसान जो कि दूसरे इंसान पर हमला कर रहे हैं, जो दूसरे को खा रहे हैं, जो दूसरे इंसान की आंखों को नोच ले रहे हैं। पर क्या ये रियल में हो सकता है? और रियल में ज़ॉम्बीज़ का हाहाकार, ज़ॉम्बीज़ अपोकलिप्स तब क्या होगा? मूवीज़ के ज़ॉम्बीज़ तो अलग बात है, पर आपको तो पता होगा कि फैक्टिक आपको रियल वर्ल्ड का रेफरेंस मिलता है, ऐसी डेटा जो कि वर्ल्ड में पॉसिबल हो और हॉरर मूवी नहीं बल्कि रियल हॉरर हो। क्या ऐसा कभी दिन आएगा जब एक ऐसा फंगल्स या एक ऐसा वायरस आ जाए जो शरीर और दिमाग का कंट्रोल खो बैठे? एक लाइन में बोलूँ तो इट्स नॉट पॉसिबल बट इट मे बी पॉसिबल। अगर ऐसे पैरासाइट्स और एक्चुअल में एग्जिट करते हैं तो हम ज़ॉम्बीज़ अपोकलिप्स बस कुछ ही कदम दूर हैं। साइंटिस्ट के कई एक्चुअल एक्सपीडिएंट से पता चला है कि ऐसे कई फंगल्स होते हैं जो चींटी में पाए जाते हैं और जिनको चींटी खा लेने पर अजीब सा व्यवहार करती है। फंगल्स के बारे में पता चला है जो कि एक जिंदा हेल्थी जीव को एक अधमरा गुलाम बना देती है। ओपिकैडिकैप्स यूनिलैटरलाइस दुनिया की हर चीज़ की तरह साइंटिफिक नेम है और इसे कॉमनली ज़ॉम्बीज़ फंगल्स के नाम से भी जाना जाता है। जब चींटियाँ इधर उधर घूमती हैं तब वो खाने को सर्च कर रही होती हैं और खाने के बीच में ही अगर ये चींटियाँ अनजाने में ही ज़ॉम्बीज़ फंगल्स का पार्ट ले लें तो ये चींटियों के अंदर चला जाता है, तो ये मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देता है। चींटियों के शरीर के साथ साथ उनके दिमाग को भी इफ़ेक्ट कर देता है और दिमाग को कंट्रोल करना शुरू कर देता है। चींटियों को उसकी बॉडी के हिसाब से कंट्रोल करने लगता है और उससे अनेक कामों को करवाता है, जिससे आखिरकार वो चींटी मर जाती है। चींटी के शरीर से बाहर निकलकर अपने आप को और फैलाने लगता है और अपने आप को इन्वायरमेंट में फैलाते रहते हैं। फिर कोई और चींटी पर हमला करता है और ऐसे करते करते अपना पॉपुलेशन बढ़ाते रहते हैं। इस रियल लाइफ सिचुएशन को देखकर हमें रियल लाइफ नेचर का एक आइडिया मिलता है और ये भी जानने को मिलता है कि नेचर में ऐसा मॉडल सच में बना हुआ है जिससे एक वायरस, फंगाई या पैथोजन दूसरे ऑर्गेनिज्म हमला करके उसे कंट्रोल करता है। मींस जस्ट ये केवल कॉन्सेप्ट नहीं है बल्कि रियलिटी है। इफ वी सा द मदर नेचर यूनिलेट्स फंगल्स कई सालों के एवोल्यूशन से अपने होस्ट के दिमाग पर कंट्रोल करना सीख लिया है और अब ये रियल टाइम में भी असल दुनिया में भी फंगल्स कहीं ना कहीं अपने आप को रिप्रोड्यूस कर रहा है और फैल रहा है। बट सबसे सेफ बात यह है कि ये इंसानों के लिए कोई खतरा नहीं है। ये फंगल्स केवल चींटियों पर ही हमला कर पाया है, इंसानों पे नहीं। इंसान का दिमाग और शरीर चींटियों से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है और स्ट्रांग होता है। इसलिए यहाँ सवाल ये है कि मदर नेचर में ऐसा कुछ होता हुआ देखा गया है तो चींटियों के साथ क्या ये चींटियों को छोड़कर क्या किसी और ऑर्गेनिज्म या इंसानों के साथ भी हो सकता है? किसी और मिस्टीरियस पैरासाइट्स फंगल्स के कारण इबोला
वायरस आपको याद है, जो वायरस भी चमगादड़ों का जो वायरस था उससे यह वायरस फैला था, बट वो उनके शरीर से निकलकर बाकी टाइम में भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी इफेक्ट करने लगा, जैसे चिंपैंजी, पिग्स एक्सेट्रा। और समय के साथ साथ इंसानों को भी टाइम के साथ साथ इन्वॉल्व होने के चलते वायरसेस नए होस्ट पर हमला करना सीख जाते हैं ताकि उनकी आबादी और भी बढ़ती रहे। तो साइंटिस्ट का सबसे बड़ा डर ये है कि आर्किडोसिस यूनिलेटरिस या ऐसे ओवर टाइम नेचर में वायरसेस बाद में जाकर दूसरे प्रकार के जीव या इंसानों पर हमला करना ना शुरू कर दें। ऐसे और भी अनकंट्रोलेबल वायरसेस हैं जो इंसानों पर कंट्रोल करना सीख ना जाएं, और अगर ये हुआ और ये फैलने लगा तो होगा अनइमेजिबल। कोई वायरस शरीर में तब घुसता है तो इम्यून सिस्टम रोक लिया तब तो सही है, पर वो शरीर में इम्पैक्ट करने में कामयाब हो गया तो फाइनली तब वो पूरे शरीर में होस्ट सेल को ही अपना गुलाम बना देता है और शरीर का सेल वायरस की कॉपी को बनाने लगता है। इसी तरह हमें कोई वायरस इफेक्ट करता है तो सक्सेसफुली चीज़ों को अपने कंट्रोल में लेकर वायरस डीएनए कंट्रोल करने वाले मैकेनिज्म में और इन्वॉल्व हो जाते हैं, मास्टरिंग करते जा रहे हैं, जैसा ही बना दिया है कैटाटोनिक सिजिनोफ्रिया। ये एक ऐसी कंडीशन है जब अपने लास्ट हद तक चलती जाती है तब इंसान को पता ही नहीं चलता है कि रियल है क्या, अनरियल को एक अजीब से माइंड में चला जाता है। वो बहुत मुश्किल से बात कर पाता है, उसे समझ नहीं आता वो है क्या, क्या कर रहा है और जो कर रहा है उससे होगा क्या। वो कब हंसते हैं कब हंसाते हैं उनको कुछ पता। पार्ट 2 पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।